तो हेलो 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसी चल रही है तैयारी? एकदम धमाकेदार चल रही है कि नहीं? तो यार आपके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो लेकर आया हूं। जानना चाहते हो क्या है यार? देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है और टाइटल और थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। तो आज का वीडियो होने वाला है राइटिंग स्किल्स के ऊपर। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑल लैंग्वेजेस। जब भी हम ये सुनते हैं बच्चे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी मराठी का क्या करना है, साइंस और मैथ्स तो आप जबरदस्त तरीके से पढ़ा देते हो, सब कुछ मिल जाता है हमारे जेआर ट्यूटोरियल चैनल पे। एसएसटी के भी टेंशन नहीं है, एसएसटी के भी सारे चैप्टर सिलेबस सब कुछ प्रेजेंट है। तो यार लैंग्वेज का क्या करें? तो यार मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में। यार लैंग्वेज के भी सारे कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जस्ट एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने पूरा राइटिंग स्किल एंड एज वेल एज ग्रामर, हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का, तीनों का 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर कि आपको कहां से पढ़ना है। पूरे लिंक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में। तो जाके चेकआउट कर लेना। जस्ट एक दिन पहले वो वीडियो हुआ है, ठीक है, अपलोड हुआ है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो वो सब बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली दोस्तों हमारे लिए इस वक्त क्या है? आने वाला समय। अभी आप देखोगे तो ये जो वीडियो मिल रहा है, लगभग इसके बाद हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को ऑफिशियली स्टार्ट होने में। और ऑब्वियसली सबसे पहले जो पेपर होते हैं वो होता है, इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो पहला पेपर मराठी का होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, यानी 3 लगातार लैंग्वेजेस ही होते हैं। और लैंग्वेजेस में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या पूछा जाता है? राइटिंग स्किल और ग्रामर। क्योंकि बाकी जो चीजें होती है, पैसेज होती है जिसमें सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोयम आता है, सीन पोयम वगैरह, उसमें एप्रिसिएशन आता है। तो देखो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये सब चीज में दिक्कत है तो आप सीधा सीधा YouTube पे जाके सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश एप्रिसिएशन बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, 10th स्टैंडर्ड स्थूल वाचन बाय जेआर ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर राइटिंग स्किल बाय जेआर ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड हिंदी राइटिंग ग्रामर स्किल बाय जेआर ट्यूटोरियल। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ना है बस उसका नाम लिखो, आगे बाय जेआर ट्यूटोरियल सर्च करो। हमारे चैनल के ऊपर भर भर के वीडियोस बनाए हैं। पिछले साल यही टाइम पे फरवरी मार्च का टाइम चल रहा था, पिछले साल 2024 में इतने सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। उस टाइम के 2024 के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे थे उन्होंने वो वीडियोस देखा, इतना बेनिफिट मिला उनको कि यार वो लोग आके एग्जाम्स के अगले दिन आके बोलते थे कमेंट सेक्शन में कि सर अच्छा वो आपने बता दिया, वो वीडियोस देख के गए, हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। तो आप लोग भी प्लीज चेकआउट कर लेना। और एक और चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना कि भाई जो भी आप देख रहे हो ना ये वीडियो, इसके अंदर तो आपको बेस्ट हैक बताने वाला हूं, बेस्ट हैक बताने वाला हूं राइटिंग स्किल के अंदर। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अभी जैसे जैसे एग्जाम के हम क्लोज जाएंगे, आप लोग के लिए नए वीडियोस आने के सिलसिले जो कि इंपॉर्टेंट मराठी के ग्रामर राइटिंग स्किल के ऊपर होंगे, आपके पैसेज राइटिंग, सीन पोयम राइटिंग, ये सब चीज के ऊपर होंगे, इवन एप्रिसिएशन, स्वमत, ये सब चीज के ऊपर होंगे। सेम इंग्लिश के लिए भी आएगा और सेम आएगा हिंदी के लिए भी और आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके राहुल सर हमेशा यहां पे प्रेजेंट रहते हैं और आपके लिए हमेशा रात दिन एक करके काम करते रहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब भी आप वीडियोस हमारे देखो 1.5 की स्पीड से देखो, जिससे आपका समय बचेगा। और साथ ही में प्लीज देखते देखते शेयर भी कर देना, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो हम रात दिन एक करके वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो हमें भी एक एनर्जी और मोटिवेशन आता है ताकि हम और अच्छे से काम कर सके। तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी अच्छा अच्छा कर देना। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या है ये ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और मराठी के राइटिंग स्किल के ऊपर हम बात करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं, कैसे लिखा जाता है राइटिंग स्किल्स को, कहां कहां पूछे जाते हैं और क्या हैक है, वो सब चीज बताएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप बच्चे ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पे वीडियोस के लिंक रीशेयर होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर होते हैं वहां पे। समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेरी एडवाइस आप सभी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राइटिंग स्किल्स जो होता है, नॉर्मल तौर पे क्या होता है राइटिंग स्किल में, एस्से आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है, स्पीच राइटिंग आ जाता है, लेटर राइटिंग आ जाता है, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आता है, वर्बल टू वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, इस प्रकार की चीजें रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सोचनी पड़ती है कि हमको कैसे करना है, क्योंकि हर एक के मेथड्स अलग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल की, तो जनरल तौर पे आपको सेक्शन नंबर 5 में देखने मिल जाता है। आप इंग्लिश में बात करो तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से देखने मिल जाता है, इवन मराठी हिंदी में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे से देखने मिलता है। और उसके पहले क्या आता है? पैसेज आता है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, पोयम आता है, ग्रामर आता है। ग्रामर के भी सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है और नए वाले भी आएंगे बहुत जल्दी, यानी 1-2 दिन के अंदर वीडियोस के धमाकेदार प्रीमियर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एक टिप्स मेरे लिए एडवाइस क्या है। वो ये एडवाइस है कि ऑलवेज अटेम्प्ट इन लास्ट। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, राइटिंग स्किल को ना, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है तो राइटिंग स्किल को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है, तो आप सबका दिमाग जो होता है वो एकदम फ्रेश होता है।
तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ऑर्डर वाइज लिखना कंपलसरी तो है नहीं, तो मैं सीधा राइटिंग स्किल से चालू करता हूं। और बहुत सारे लोग आपको एडवाइस भी करेंगे, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि आप पहले राइटिंग स्किल से चालू करो, जिसमें आप ग्रामर लिखो, माफ करना, जिसमें आप लेटर लिखो, जिसमें आप एसे लिख लो। तो देखो जब हमारा दिमाग फ्रेश होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई बेस्ट लेटर लिखता हूं, टाइम लेके लिखता हूं, बेस्ट एसे लिखता हूं, सोच सोच के एकदम दिमाग लगा के लिखता हूं। तो इससे क्या होगा कि भाई जहां पे आपको ये राइटिंग स्किल लिखने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देना था, ठीक है, मेरे हिसाब से 1 घंटा इज इनफ फॉर राइटिंग स्किल, तो जहां पे आपको 1 घंटा देना था आप वहां पे दे दोगे 1.5 घंटा, ठीक है। और इससे गड़बड़ हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट का एक बार गड़बड़ हो गया तो भाई पूरा पेपर 3 घंटे का पेपर, आपको टाइम कम पड़ जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मैंने बच्चों से देखा है भाई, इंग्लिश हिंदी मराठी में सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट आते हैं वो ये आते हैं, सर पेपर तो इजी था, आपने जैसा बताया उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था, लेकिन हम ना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। भाई ये रिग्रेट आपको ना हो तो टाइम का ध्यान रखो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेरा एडवाइस आपके लिए है, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन सब लोग अलग अलग बात बोलेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमेशा जैसा सीक्वेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग चालू करो। कि पहला पैसेज आप लिखोगे, थोड़ा दिमाग अच्छा फ्रेश रहेगा, आराम से पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो, जो भी आपका डू एज डायरेक्टेड होता है, ठीक है ना, व्याकरण जो भी चीजें पूछी जाएगी, व्याकरण कृत्य की हिंदी मराठी की मैं बात करूं, वैसे मैं तीनों लैंग्वेज को कंबाइन करके बता रहा हूं, ठीक है, तो आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 पोयम वगैरह का जो भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर वगैरह जो रहेगा, वो सब चीज व्याकरण कृति सब कंप्लीट करने के बाद फिर आप बढ़ोगे। तो मान लो कि अगर आपने इसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया तो आपका हेडेक खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गया, कि मेन वाला खत्म हो गया, अब आ जाता है राइटिंग स्किल का पार्ट। तो 1.5 घंटा मेरे पास पड़ा है, अब मैं आराम से सोच के लिख सकता हूं। मान लो इसको करते करते 2 घंटे लग गए, ठीक है, तो भी आपको पता चलेगा कि मेरे पास 1 घंटा टाइम है और 1 घंटे में मुझे लेटर और बाकी चीजें लिखनी है। तो इस हिसाब से दिमाग काम करता है। तो हमेशा कोशिश करो मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि पहले आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल नहीं लिखना है, पहले आपको जो पैटर्न होता है पैसेज, सीन, पोर्शन, ये सब चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चा। ओके, आगे हर एक चीज ऐसे कैसे लिखना है, स्पीच राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान में रखना, ये सब चीज बताऊंगा, बने रहना, वो भी सब सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। और टिप्स क्या है मेरी तरफ से कि ऑलवेज द राइट कोट्स, आपको क्या कोट्स लिखना होता है। जैसे मान लो कोई एस्से लिख रहे हो, जैसे मान लो कोई लेटर लिख रहे हो, या फिर मान लो कोई स्पीच लिख रहे हो, तो उसमें जब आप कोट्स लिखते हो, जिसको हम मुहावरा बोलते हैं, हिंदी मराठी में आम्ही मुहावरा बनता, ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मराठी हो, तो एक इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर आप कोई एस्से लिखना चाहते हो, तो एस्से लिखना चाहते हो, मान लो कि नेचर के ऊपर लिखना चाहते हो, या फिर सेव इन्वायरमेंट के ऊपर लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो ना कि यार सेव ट्रीज, सेव ह्यूमैनिटी, ठीक है, पेड़ बचाओ, ठीक है ना। फिर अगर मान लो कुछ विमेन इंपावरमेंट के ऊपर आता है तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इस प्रकार की चीजें जब आप हेडलाइन के तौर पे लिखोगे या फिर उसमें ऐड करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। क्योंकि देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं भाई, लैंग्वेज इज नथिंग बट टू इंप्रेस द चेकर, द पेपर चेकर, द एग्जामिनर, द मॉडरेटर। आप अगर उसको इंप्रेस कर पा रहे हो ना भाई, तो समझ जाना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको लेटर, आपको एस्से, आपको स्पीच इस प्रकार लिख देना है कि सामने वाला ऊपर के 2-4 लाइन पढ़े और आपसे इंप्रेस हो जाए और समझ जाए कि भाई ये तो टैलेंटेड बंदा, ये तो बंदा एक्सेप्शनल है, इसको तो मैं 4 में से 4, 5 में से 5 मार्क्स देके जाऊंगा। तो इस हिसाब से उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे डायलॉग्स है, जैसे सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, ठीक है, दैट इज पेशेंस इज बिटर फ्रूट इज स्वीट, ठीक है ना, इंतजार करना कड़वा होता है, फ्रूट मीठा होता है, इस प्रकार से हिंदी में आया तो लिख सकते हो, कुछ किसी के डायलॉग लिख सकते हो, किसी का स्लोगन लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, रक्तदान के ऊपर आया रक्त ही, मतलब हम लोग बता सकते हैं ना, फिर वाटर के ऊपर आया जल ही जीवन है, तो ये सब चीजें। तो आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देती है। क्या कहा गांधी जी ने कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देती है। ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आप अगर गुस्से के बदले गुस्सा ही दिखाओगे तो हर दुनिया वाले ऐसे ही लड़ते रहेंगे और कभी भी इस दुनिया में शांति नहीं रहेगी, ठीक है। और इसीलिए इंसान अंधा हो जाता है, ठीक है ना, गुस्से के कारण, ईगो के कारण, ये सब चीजें होती है। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज आता है लिखने के लिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। मराठीमध्ये आम्ही काय लिहू शकतात, ते मनात खूप काही ठेवले की डोक्यावर परिणाम होते हैं। यानी मनात हम बहुत सारी ऐसी चीजें ले लेते हैं, निगेटिविटी ले लेते हैं, तो हमारा दिमाग दुखने लगता है, हम किसी से दुश्मनी मोल बैठते हैं। तो दिमाग में नहीं रखना होता है। अगर किसी से गलती हो गई तो बड़ा दिल करके उसको माफ करो और आगे बढ़ते रहो, अपने काम में फोकस करो। तो ये सब कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को, मैं आपसे एक कमेंट के माध्यम से कुछ चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग को कुछ टॉपिक्स जो है मेरे पास, जो हमेशा मैंने देखा है कि यार इंग्लिश में इसी प्रकार का स्पीच, इसी प्रकार का एसेस पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर लेटर्स पूछे जाते हैं, तो कुछ टॉपिक्स है मेरे पास। अगर आपको उस टॉपिक्स चाहिए जिसको मैं एवरग्रीन टॉपिक्स बोलता हूं, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको एवरग्रीन टॉपिक्स जो ज्यादातर पूछने के चांस होते हैं एस्से में,
ठीक है, निबंध में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। अगर आपको एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए या फिर कोट्स चाहिए, मतलब इस प्रकार के और भी बहुत सारे मुहावरे चाहिए, कोट्स चाहिए, तो आप जरूर से कमेंट करके बताना, तो मैं फटाफट एक और वीडियो बनाऊंगा एवरग्रीन टॉपिक्स एंड कोट्स के ऊपर, ताकि आप लोग को मिल जाए। लेकिन कमेंट होना चाहिए, कम से कम 100 कमेंट आए अगर सेम टॉपिक के ऊपर कि यस सर वी वांट एवरग्रीन वीडियो, ऐसे 100 कमेंट आए मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल 2024 को भी मैंने एवरग्रीन वीडियो के टॉपिक बना के दिए थे, तो आप तब तक उस चीज को रेफर कर सकते हो। तो बस सर्च करना यूट्यूब पे जाके कि एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ ग्रामर बाय, ग्रामर नहीं क्या बोलते, राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस इतना जाके सर्च कर लो, आपको हमारे वीडियो लाइन से देखने मिल जाएंगे, ठीक है। याद से सर्च करना। और अगेन मैं बोलता हूं, जितना भी आप कोई भी वीडियो मेरे देख रहे हो ना, मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि कोई बात नहीं मेरा लॉस हो, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो 1.5 की स्पीड पे देखो, लेकिन उससे आपको टाइम बचेगा और वो टाइम आपको पढ़ने में यूटिलाइज करना है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया को ना हो, लेकिन आपको जितना जरूरी है यूट्यूब पे उतना ही आओ, उतना ही पढ़ो, और बेस्ट तरीके से पढ़ना है तो थियोरेटिकल चीजें अगर आपको याद करनी, कंसेप्ट समझनी है, तो वीडियोस देख के आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, लेकिन 1.5 की स्पीड से, जिससे आपका समय बचेगा। तो ये चीज जरूर से कर लेना, ठीक है। और एक चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी चीज लिखते हो, जैसे स्पीच लिख रहे हो, तो आप स्लोगन ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप सोल्जर्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए तो आप स्लोगन ऐड कर सकते हो, जय जवान जय किसान, ठीक है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। ये सब चीजें आप जब ऐड करोगे तो एग्जामिनर आया पेपर चेक करने के लिए, पहला देखा भाई, पहला इसने एक कोट लिखा है बहुत अच्छा, अंदर स्टार्टिंग के 3-4 लाइन इतना पंची लिखा है, इतना पंच वाला डायलॉग है कि भाई वो बोलेगा कि यार ये बंदा तो अलग लग रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्कॉलर व्यक्ति है, इसको मार्क्स अच्छे देने चाहिए ताकि इसका अच्छा पेपर जाए और अच्छे परसेंटेज बने। लेकिन वही अगर स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं लिखा, एकदम बोरिंग बोरिंग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा पंच लाइन नहीं है, कोई नॉर्मल एकदम घिसा पिटा चीज है, तो वो क्या बोलेगा, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, पूरा पूरा रीड करेगा, 5 में से 2, 2.5, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जैसा आपने कंटेंट लिखा रहेगा वो देके चला जाएगा। तो आपको फील कराना है सामने वाले को कि कैसा आप हो, किस तरीके से आप इंसान हो। और एक और चीज, जैसा मैंने यहां पे बताया आपको, ठीक है, मैंने यहां पे क्यों बोला आपको पहला पैसेज लिखना है, दूसरा फिर डुएट डायरेक्टेड, सीन पोयम, सीन पैसेज क्यों लिखना है, ये इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लो कि सबसे पहले आप राइटिंग स्किल लिख रहे थे, तो हो सकता है ना कि राइटिंग स्किल लिखते लिखते बहुत सारे मिस्टेक्स हो, तो आप मिस्टेक्स कर रहे होगे और काटोगे, मिस्टेक्स करोगे काटोगे, तो क्या होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स जब फ्रंट पे ही दिख जाएंगे तो हो सकता है यार एग्जामिनर के मन में ये आ जाता है ना कि यार ये बच्चा जो है वो अच्छा नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, ये कंफ्यूज बच्चा है, आगे पीछे से पूछ के लिखने वाला बच्चा है, इसलिए कटपुट है। तो उसके मन में आपके लिए क्या परसेप्शन बन जाएगा कि इसको कुछ आता नहीं है, और उस हिसाब से वो चेक करेगा और आपको मार्क्स जहां पे 4 में से 3.5 देना चाहिए, 4 में से 4 देना चाहिए, वो भाई 2-2.5 मार्क्स ही देके जाएगा, क्योंकि उसके मन में परसेप्शन आ गया। लेकिन वही आप पैसेज लिख रहे हो तो पैसेज के आंसर ढूंढ के लिखने में कोई कट होने के चांसेस नहीं है। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से अगर अच्छा रहेगा तो जब तक वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचेगा, जब तक वो आपके राइटिंग स्किल तक पहुंचेगा, तब तक आपने बहुत अच्छी तरीके से पेपर लिखा हुआ है, ज्यादातर चीजें करेक्ट लिखी हुई है, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना, डुएट डायरेक्टेड लिखना, ग्रामर, व्याकरण, जो भी मराठी में है या फिर कोई भी चीज है, जब तक वो पहुंचेगा आपके उपयोजित लेखन तक यानी राइटिंग स्किल तक, तब तक आप बहुत आगे निकल गए होंगे इन टर्म्स ऑफ उसके नजर में अच्छे बनने के लिए। तो उसके नजर में अच्छे बन गए तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज जरूर करना। एक और चीज आप कर सकते हो, डायलॉग राइटिंग, पंच राइटिंग थोड़ा ऐड कर सकते हो, साथ ही में कट को अवॉइड करना, जैसे मैंने बोला जितना हो सके अवॉइड करना कट को, रफ वर्क ज्यादा मत करना, ठीक है। हैंड राइटिंग जितना हो सके सुंदर निकालना, राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो, और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, कहीं ऐसा ना हो 3 घंटे का पेपर ही छूट जाए, तो 1 घंटा मैक्सिमम कोशिश करना देने के लिए, 1-1.25 घंटा इज मोर देन इनफ इन द राइटिंग स्किल। तो ये आप दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं अभी पेपर पैटर्न के भी समझने की कोशिश कर देते हैं कि इंग्लिश में कैसे आता है और कौन सी चीज को आपको कैसे लिखना है। ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट तक अगर आप देखोगे तो टाइम स्टैम्प डाल देना कि ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी देखना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट लिख देना, कितना मिनट हो रहा है, 13.13 मिनट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा डाल देना, ठीक है, ताकि बच्चे स्टार्टिंग से अगर देखने के बाद कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो 13.13 पे आके स्टैम्प पे आके टाइम पे ये पढ़ ले। तो क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश में 25 मार्क्स का कंटेंट आता है। राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है फॉर्मल लेटर क्या होता है कि भाई अगर आप किसी को ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, जैसे मान लो म्युनिसिपैलिटी को लिख रहे हो, आपके पर्टिकुलर स्कूल में लिख रहे हो, या फिर किसी ऑथोराइज मेंबर जो होते हैं ना, ऑथोराइज मेंबर, पुलिस स्टेशन, ये सब चीज में लिख रहे हो तो उसको फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मतलब दोस्त दोस्त को लिखना, दोस्त रिलेटिव सबको लिखना इनफॉर्मल होता है। तो हमेशा कोशिश करना कि फॉर्मल लेटर लिखा करो। फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहता हूं लेटर का, तो यहां पे अगर आप लेटर राइटिंग के मेरी तरफ से टिप्स अगर देखोगे, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन जूम कर लेना और मेरी बात पे ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं उसका समझ लेना। क्या बोल रहा है कि जब ये फॉर्मल लेटर लिखते हो, ठीक है, तो 2 एड्रेस आपको लिखना पड़ता है, एक सेंडर का होता है, ठीक है, एक आपका रिसीवर का होता है, ठीक है। साथ ही में सैल्यूटेशन आपको देना पड़ता है, ठीक है ना, जो भी है रिस्पेक्टेड सर मैडम आपको लिखना पड़ता है, आपको उसके अंदर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है ना, बराबर। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उसका मेन बॉडी लिखना पड़ता है, कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ्स का आपका मेन बॉडी होना चाहिए, जितना ब्रीफली हो सकता है उतना पॉसिबल। ऐसा नहीं
कि बहुत बड़ा लिख देना, लेकिन फिर भी जितना मुद्दे की बात होगी, जिसके ऊपर लेटर आया है वो आपको लिखना है। फिर एंड ऑफ आपको करना है प्रॉपर योर्स फेथफुली के साथ, योर्स सिंसियरली के साथ। ये सब चीज करोगे इस प्रकार से प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, तब जाके आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा बच्चा। तब जाके आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। 5 में से मैं बोलता हूं गारंटी के साथ भाई 4 मार्क्स कहीं नहीं जाते लेटर में, अगर आप अच्छे से लिखोगे प्रॉपर तरीके से और अच्छा लिखा है, कंटेंट अच्छा लिखा है, 4.5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। दूसरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, नॉन वर्बल टू वर्बल होता है और एक होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल मतलब फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट से आपको वर्बली बनाना है, मतलब पैराग्राफ बनाना है। दूसरा है कि पैराग्राफ दिया रहेगा उससे नॉन वर्बल बनाना है। तो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा क्या रहता है बच्चों के लिए, वो ये रहता है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करो तो वर्बल से लेकर नॉन वर्बल पे ज्यादा फोकस करो। इससे क्या होता है कि वर्बल में क्या होता है, पूरा पैराग्राफ आपको भर भर के इंफॉर्मेशन दिया है, बस उससे आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है ना, उससे आपको क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसके पास ऑप्शंस बहुत होंगे ना, आपके पास इंफॉर्मेशन काफी है तो फ्लो चार्ट बना सकते हो। लेकिन वही अगर उल्टा करना होता तो भाई फ्लो चार्ट में तो गिने चुने इंफॉर्मेशन है और उससे पूरा पैराग्राफ कैसे लिख पाओगे, पॉसिबल नहीं होता। तो ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन वर्बल से वर्बल पे आप जा सकते हो, ये बेनिफिट करेगा आपको। इसके अलावा 6B आपका ड्राफ्टिंग स्पीच होता है या फिर व्यू काउंटर व्यू होता है। मैं हमेशा बोलता हूं स्पीच पे भी जा सकते हो, व्यू काउंटर भी, ये दोनों मेरे लिए सेम ही है। मैं मेरी बात कर रहा हूं पर्सनली, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे करने, लेकिन स्पीच भी कर सकते हो और व्यू काउंटर व्यू भी कर सकते हो। तो अगर आप स्पीच कर रहे हो तो स्पीच के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं। स्पीच राइटिंग के लिए टिप्स ये है कि ये कम से कम 100 वर्ड का होना चाहिए। अब 100 वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज योर नेम, तो इसमें कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4, ये वर्ड है। अल्फाबेट मत समझ लेना कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं होता। वर्ड्स मतलब प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए, तो 100 वर्ड मिनिमम होने चाहिए। जनरल और स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए स्पीच का, कि स्पीच में क्या बोल रहा है आपको, और वो आपके ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि स्पीच मतलब क्या होता है कि आप कोई भाषण दे रहे हो, एक तरीके से स्पीच दे रहे हो। कि आपके स्कूल में भी प्रेयर्स के टाइम होता होगा कि नहीं पता नहीं, हमारे टाइम होता था कि भाई एक भाषण हमें देना पड़ता था। मान लो आज का टॉपिक है छत्रपति शामबाजी महाराज के बारे में, तो मैं इनका हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं उनका ये बता रहा हूं, तो आपको स्पीच उस हिसाब से देना है। बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्पीच शुड बी डन इन द प्रॉपर मैनर, क्योंकि स्टार्ट आपको करना है तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा सैल्यूटेशंस के साथ, यानी ग्रीटिंग के साथ। हाँ, रिस्पेक्टेड सर प्रेड एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर टू गिव नॉलेज अबाउट, ऐसा जो भी आप बोल सकते हो। यू शुड मोर देन 10 मिनट्स टू कंप्लीट द राइटिंग स्किल। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो। हाँ, रेटोरिकल क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हो स्पीच में, मतलब कुछ सवाल पूछ सकते हो। मतलब जैसे सामने वाले को पूछा हो कि डू यू नो अबाउट छत्रपति शामबाजी महाराज, यस और नो, दैट मेक सेंस। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट कर सकता है आपको। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला कि ये हो गया, इसमें भी आप कर लोगे स्पीच, आराम से 4 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सपांड थीम एक्सपांड करो, जिसको हम एस से भी बोलते हैं, इन शॉर्ट, या फिर न्यूज रिपोर्ट। तो ज्यादातर बच्चे एस से लिखना पसंद करते हैं क्योंकि इजी होता है, आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हो, पैसेज का जैसे लिख सकते हो। तो थीम कर सकते हो, 5 में से 5 मिल सकता है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ थीम के बारे में, आइडियाज के बारे में, तो आपको जो भी थीम दिया रहेगा, जो भी इसको प्रॉपर तरीके से एक्सपांड करना है। ठीक है, स्टार्ट अच्छा करना, एंडिंग अच्छा करना। ठीक है ना, और अच्छा प्रिसाइज वर्ड डालना, उसमें कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ तो उसमें मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है ना, कुछ प्रोवर्ब्स दे सकते हो। ठीक है ना, कुछ अच्छा मुहावरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ कोर्स दे सकते हो, प्रोवर्ब दे सकते हो, और जैसे मैंने बोला कम से कम 100 वर्ड तो होने चाहिए, 100 से लेके 120 वर्ड। तो इस प्रकार से आप अपना क्या कर सकते हो बच्चा, कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट है आपका डेवलपिंग ए स्टोरी या फिर नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस। तो आपको जो अच्छा लगे, बहुत सारे बच्चे स्टोरी बनाना पसंद करते हैं, तो जो भी टॉपिक आएगा उसके ऊपर आप स्टोरी बना सकते हो। या फिर अगर आपको नैरेटिंग करना पसंद है, नैरेशन करना पसंद है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से उसका टाइटल देना पड़ता है, स्टोरी का, नैरेशन का, जो भी आप टाइटल है। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, लालची बंदर, जैसे हिंदी में लिख रहे हो तो लालची बंदर। ठीक है ना, तो जो भी कहानी अगर आपको करनी है वो सब चीज उसके हिसाब से लिखनी है। और जैसे मैंने बोला कि इसमें प्रॉपर तरीके से उसका क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए कि क्या कैरेक्टर्स है उसके, वो होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सब चीजें करोगे ना, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज में। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो फटाफट से, टाइम हो गया हमारा, काफी लेट हो गया ये वीडियो के अंदर। हिंदी की बात कर ले, 26 मार्क्स का कंटेंट आता है राइटिंग स्किल में। पत्र लेखन 5 मार्क्स, प्रश्न बनाओ। ठीक है ना, प्रश्न बनाओ यानी कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 4 या 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनाना होता है, खुद से बनाना होता है कि आप उसका आंसर पैसेज में लिखा हो, इस प्रकार से, मतलब उल्टा। ठीक है ना, पैसेज दिया होता था, उसका आंसर लिखना होता था, तो यहां पे आपको पैसेज दिया और आपको खुद क्वेश्चन बनाना है। तो आप ये कर सकते हो, बहुत इजी है। मैंने जैसे बताया, वृत्तांत लेखन या फिर कहानी लेखन, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखना होता है 5 मार्क्स के लिए। ये सब चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। विज्ञापन लेखन या फिर निबंध लेखन, हाँ ये तो 5 मार्क्स का, और निबंध लेखन 7 मार्क्स का। तो मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूं, बस सर्च करो जाके 10th हिंदी राइटिंग स्किल, या फिर ऐसा सर्च करो 10th हिंदी विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन बाय JR ट्यूटोरियल डालना लास्ट में, बाय JR ट्यूटोरियल। आपको हमारे वीडियो मिलेंगे जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं अगेन बोल रहा हूं, बच्चे बहुत हार्डवर्क कर रखा है आपके लिए, और आने वाले टाइम में वीडियोस भी आ रहे हैं। मराठी के लिए पत्र लेखन, सारांश लेखन, इन दोनों में से एक लिखना है 6 मार्क्स का। फिर आपका जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, इन तीनों में से कोई 2 लिखना है 10 मार्क्स का। फिर प्रशंसा लेखन, सॉरी प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक, ये चीज
एनीवन, तीनों में से एक 8 मार्क्स का, कुल मिला के आपका 24 मार्क्स का कंटेंट पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। ये सब चीज के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज हमारे जो 1 साल पुराने वीडियोस है उसको जरूर देखें। बोलने के लिए पुराना अच्छा नहीं लगता, वो सब आपके लिए ही वीडियो बनाया हुआ है। लास्ट ईयर के बच्चों के लिए भी था, आपके लिए भी था, लेकिन अब न्यू वीडियोस भी 1-2 दिन के अंदर कंटिन्यूस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मराठी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के पहले पहले आप वीडियो सेक्शन को चेकआउट करते रहना, आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग अस, ताकि हम भी ऐसे ही प्यार आपको करते रहें। ठीक है, आजकल इतना ही। वीडियो हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक, चाहे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, हर एक तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।